एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 10th पॉलिनोमियल्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो जनरली सीबीएसई एग्जाम्स में आपको आ जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट करना सिर्फ काफ़ी नहीं है आपके लिए, आपको थोड़ा आर.डी शर्मा या आर.एस अग्रवाल की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज हम आर.डी शर्मा कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम्स में आते ही आते हैं, वो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। जनरल इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, यहाँ पे जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे देखिए a की जगह क्या हो जाएगा आपका 1, b की जगह -1 एंड c की जगह क्या हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा। सबसे पहले निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन है, तो यहाँ देखिए माइनस बी, तो माइनस ऑफ -1 अपॉन ए कितना है 1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 1। पहली इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1 आ गया, इज इक्वल टू 1। सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा, क्या है अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, c अपॉन ए। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो c अपॉन ए बच्चों, c की वैल्यू देखिए क्या है -2 अपॉन 1, -2 अपॉन 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2 अपॉन 1। ये देखिए ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या हैं 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। ये नए पॉलिनोमियल्स के जीरो आपको दिए हैं। तो मैंने जैसा आपको पिछली क्लास में एक इक्वेशन बताया था, तो वहां पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये s क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ जीरोस। क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ जीरोस। और ये p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एस मतलब सम, तो यहां पे वैल्यूज रख दीजिए 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 ऑफ एक्स। और यहाँ पे देखिए 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा प्लस 1। यह आ गया आपके पास। ये आपने क्या किया, एक जनरल इक्वेशन तैयार कर ली। अब सॉल्व करके लिख दीजिए। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखिए क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 2 अल्फा और 2 बीटा में से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, इसको अलग रख दें, ऑफ एक्स प्लस, यहां पे देखिए फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, देन सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, फिर 2 अल्फा इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा, फिर 1 इंटू 2 बीटा क्या हो जाएगा बच्चों 2 बीटा, फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखिए क्या है -2। यहां से देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। 2 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा बच्चों अल्फा प्लस बीटा, और क्या बचा 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो जाएगा। अभी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 कितना हो गया, देखिए
4x, यहाँ पे -8, यहाँ पे +2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों? अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी। तो इंटू 1 प्लस 1 x स्क्वायर -4x -8 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? देखिए x स्क्वायर -4x 3 -8 कितना होगा? -5। तो देखिए पहला आंसर क्या आया? x स्क्वायर -4x -5। ये हमारे पास नया इक्वेशन आ गई है, नई एक एक्सप्रेशन हमने बना ली, पॉलिनोमियल बना लिया है जिसके रूट्स या फिर जीरोस क्या है बच्चों? 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। बहुत आसान क्वेश्चन था, हमने इजी वे में इसको खत्म भी कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों गिवन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अल्फा और बीटा इसके रूट्स दिए हुए। सबसे पहला रूल क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? सी अपॉन ए। किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो याद रखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन ए होल स्क्वायर -2 c अपॉन ए। तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -2c अपॉन ए। यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए तो a स्क्वायर और a का एलसीएम आएगा a स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर 1 इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय a इंटू -2c, तो -2ac। ये आपकी क्या बन गई? फर्स्ट इक्वेशन बना ली आपने। देखिए आपने वैल्यू निकाली किसकी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमको? नेक्स्ट निकालना है हमको अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सेकंड पार्ट है इसका, चलिए निकालते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों? अल्फा बीटा, यहाँ अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, सिमिलरली बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकली हुई है बी स्क्वायर -2ac। वैल्यू रख देते हैं बी स्क्वायर -2ac अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? c अपॉन ए। देखिए एक a से एक a कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा b स्क्वायर -2ac अपॉन a होल अपॉन c अपॉन 1। तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, और c किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर -2ac अपॉन ac। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब लास्ट वाला पार्ट क्या है बच्चों? लास्ट वाला पार्ट हमारे पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए यहाँ के लिए। देखिए क्या होती है आइडेंटिटी? a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब -3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। ये होती है। तो यहाँ पे a की जगह अल्फा रिप्लेस कर दीजिए, b की जगह बीटा रिप्लेस कर दीजिए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? -b अपॉन a पूरे का क्यूब -3c अपॉन a इंटू -b अपॉन a।
माइनस का बेटा क्यूब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब अपॉन ए क्यूब 1 इंटू माइनस बी क्यूब, तो माइनस बी क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, ए बचेगा, तो ए इंटू 3bc, तो क्या आ जाएगा, प्लस 3abc। ये हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। आपको k की वो वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इक्वेशन क्या दी हुई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो बहुत ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a कितना आ गया हमारे पास 2, b कितना आ गया 5, सिमिलरली c कितना आ गया k। यहाँ पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस 5 अपॉन 2, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c अपॉन a, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, देखिए c यहाँ पे कितना है, k अपॉन 2। इन दोनों इक्वेशंस का यहाँ पे यूज होगा, फर्स्ट और सेकंड आप दे दीजिए। अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। आप एक काम कीजिए, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप अल्फा बीटा का एडिशन और अल्फा बीटा का सब्ट्रैक्शन करा लीजिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये एज इट इज रखें। एक बार अल्फा बीटा का एडिशन और एक बार अल्फा बीटा का सब्ट्रैक्शन, तो माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। कुल मिला के हमारे पास बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। हम इसको एक आइडेंटिटी के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, मतलब k अपॉन 2 इज इक्वल टू 21/4। ये कितना हो जाएगा, 25/4 माइनस k बाय 2 इज इक्वल टू 21/4। साइड चेंज करा लीजिए, कितना हो जाएगा, 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल टू k बाय 2। यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, 4/4 इज इक्वल टू k अपॉन 2, कैंसिल हो जाएगा 1 इंटू 2 विल बी k, तो k की फाइनल वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 2 आ गई। k की फाइनल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे 2 आ गई। 3 मार्क का एक क्वेश्चन आपके पास सीबीएसई में जनरली आ जाता है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8 दिया। सबसे पहले आप गिवन वाला पार्ट लिख दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 इक्वेशन 1 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। आप क्या कराएं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पे हम ऐड करा रहे हैं। ऐड क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस बीटा, यहाँ पे माइनस बीटा है, दोनों को ऐड कराएंगे तो प्लस बीटा से माइनस बीटा कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू
24 प्लस 8, तो यहाँ देखिए प्लस बीटा से माइनस बीटा कैंसिल हो गया, क्या आया 2 अल्फा इज इक्वल टू 32, कैंसिल करा दीजिए तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया। किसी बिंदु एक इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास बीटा आ जाएगा। तो यहाँ मैं फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या लिखेंगे, पुटिंग इट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए 16 प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, बीटा इज इक्वल टू 24 माइनस 16, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 8 आ गया, यहाँ पे बीटा 8 आ गया और अल्फा कितना आ गया 16 आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहाँ वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8 ऑफ एक्स प्लस 16 इंटू 8, एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24x प्लस 16 इंटू 8 करा लेते हैं, 8 जा कितना हो जाएगा बच्चों 64 इंटू 2 128, तो ये देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 24 प्लस 128, यही हमारे पास फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128, ये हमारे पास बन गई नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल आप इसको बोल सकते हैं। आई होप सो आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और पसंद आए होंगे। चैनल पे नए हैं तो बच्चे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।